और चुनाव से राहुल गांधी तो आपके आदर्श है नहीं तो मैं बोल रहा हूं फिर राहुल गांधी को आगे सत्ता किसको सौंपा है देश में? बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट, एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई, 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है। ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। चलिए शुरू करते हैं। आक्रांताओं ने बिल्कुल इसका उत्तर वो बहुत अच्छी बात है। आज देश का युवा अपनी बेरोजगारी पर ताली बजा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कोरोना महामारी है, इन्होंने सबने मजाक उड़ाया और पूरे देश से थाली और पिटवा दी। उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख लोग गंगा के किनारे दिखाई दिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बजाइए ताली जोर से, देखिए क्या हाल कर दिया है। 60 लाख मौतों पर भी युवा ताली बजा रहा है। कहां 60 लाख? ये बीजेपी की सुनियोजित पूरी तरह से तरीका है कि पेट से ऊपर सोचने ही मत दो युवाओं को, जो रोजगार मांगे उसी को देशद्रोही कह दो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आदत पड़ गई है किसी भी चीज पे ताली बजाने की। 72,000 रेलवे की नौकरियां खत्म कर दी। एफडीआई बहुत आया, चाइना 2 पुल बना के बैठा है। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। महंगाई एफडी पे 4%, महंगाई 16%, व्यापार बहुत हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट, एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई, 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं आप। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सेज की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने सांसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, एफडीआई बहुत आ रहा है, भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 में मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले भाइयों बहनों मित्रों, जो इस हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी भारतीय बताते हुए। कहां जाकर कहा था? चाइना में जाकर कहा था कि नहीं कहा था? बजाइए ताली जोर से, बजाइए ना ताली जोर से। बीच में बोला था, नहीं हुआ। आपने नहीं पर गुस्सा दिखा दिया, अभी आपकी बात पे ताली भी नहीं बजाएंगे। एक मिनट, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मेरा सवाल बीजेपी सरकार से है कि आप ये कम्युनिटी पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम, महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं की जाती? जवाब युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने सवाल किया। महंगाई पे एक रैली हुई थी बहुत बड़ी जयपुर में, और उसमें 10 मिनट पे हिंदू बनाम हिंदुत्व भाषण दिया था राहुल गांधी जी ने। कोई सेंस है इस बात की? हम नहीं लाए थे महंगाई के मुद्दे में हिंदुत्व का मुद्दा। और चुनाव से राहुल गांधी तो आपके आदर्श है नहीं तो मैं बोल रहा हूं, फिर राहुल गांधी को आगे सत्ता किसको सौंपा है देश में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मच्छर भी काटेगा तो राहुल गांधी और जवाहरलाल नेहरू को ही लागे। अरे भाई, अगर एक मच्छर भी यदि काट ले तो बीजेपी वाले राहुल गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू को बताइए। राहुल गांधी ने भी बहुत सारे हैं। ये जो जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई का दौर जब से आया है उस समय से आप देख लीजिए। चलिए राहुल गांधी तो बोले, ये अयोध्या राइजिंग कितनी बार राहुल गांधी का नाम बोले? चलिए राहुल गांधी तो वो बोले, अरे भाई बोलिए महंगाई पे कहा है बोले, महंगाई पे रैली करके नाम नहीं बोलते हैं। अरे बताओ भाई, महंगाई पे रैली करके मतलब है कि राहुल गांधी जी से ये डरे। आप जवाब ये देखिए, ये लगता है इसका भैया, ये तो राहुल गांधी डिफेंड करने में ज्यादा लगे।
आलोक जी आपकी निकाल कुर्सी लीजिए, खतरे पड़ जाएगी। हर वो वक्त ज्यादा में डिफेंड इनका कर रहा है। राहुल गांधी जी का नाम आ रहा है। अच्छा, इसका चलिए, मतलब राहुल क्या है? आप लोग आलोक जी जानते हैं मंद कोई मंद राहुल मुस्कुरा गांधी रहे हैं, मैं से कोई समझ डर नहीं सकता पा रही है? हूँ राहुल कह रहे गांधी हैं से कोई डर सकता है? अंजना जी, राहुल गांधी से आप लोग नहीं, डरे हुए आलोक जी इसीलिए को लग हमेशा रहा है कि राहुल गांधी का नाम गांधी जी लेते का हैं। जब अच्छा हो रहा मृत्युंजय है। जी, हाँ। अंजना जी, नहीं, मैंने तो एक उदाहरण क्योंकि बताया। महंगाई बेरोजगारी मैंने पर सवाल उदाहरण है। बताया एक अंतिम बात कि कहना जिस चाहता हूं पार्टी सुधांशु के भाई को, नेता सवाल ने भी जोड़ सबसे देता हूं ज्यादा उसके साथ। महंगाई का विषय उठाया, वो खुद महंगाई की रैली में हिंदुत्व पे भाषण देता है और फिर सवाल हमसे पूछता। मैंने सिर्फ क्या बोला तूने? आप लोग कहते हो कि हम लोग महंगाई की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं। आप तो यहाँ पूछे गए क्वेश्चन को भी हिंदुत्व पे आके खत्म कर रहे हैं। उसने महंगाई बेरोजगारी की बात पूछी। मैं ये पूछती हूँ, अच्छा सारी मस्जिदें तोड़ दीजिए, आपको जहाँ से जो मिल रहा है आप मंदिर बना लीजिए, उसके बाद क्या मंदिर बनने के बाद सब युवा जितने बैठे हैं सबको नौकरी मिल गई? चलिए, किसी बहुत भी अच्छा। वर्ग का कोई बंदा उसको नौकरी मिल पहली गई? आप बात, बता किसी दीजिए ने- प्लीज। बिल्कुल जवाब हनुमान देता चालीसा का पाठ कर लिया, उसे किसी नौकरी ने मिल गई? मस्जिद तोड़ने प्यारी समझ गई की बात नहीं की। आप दूसरा कुछ मैं भी जवाब- कर अरे लीजिए बिल्कुल सर, जवाब क्या देता हूं इससे भाई। महंगाई कम हो रही है? सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई और सबसे ज्यादा रोजगार परक कम्युनिटी श्रीनगर में कौन थी? कश्मीरी पंडित मार के 6 महीने में भगा दिए गए। अरे कहना क्या चाहते हो? आइए सुनिए तो इसलिए फिर आप मेरी वहीं पूरी बात चले होने गए। दीजिए। जवाब सुनिए, जवाब जब नहीं भारत- दिए। अब देखिए डिस्टर्ब आप मत फिर वहीं करिए चले प्लीज। गए, मुझे उनका जवाब मुझसे जवाब नहीं पूछा दिया गया है, बच्ची आप का। मत बोलिए। हिंदू मुसलमान मैं के बता रहा अलावा हूं, कोई हिंदू बात मुसलमान करने नहीं, के मेरी लिए बात है। सुनिए। नहीं, बेरोजगारी पे बताइए ना। अरे कौन उसी से का कदम? जवाब दे रहा हूं, 4 आप बात कदम सुनिए। बताइए। मोदी जी के पास 22 फार्मूले थे रुपये को डॉलर की तुलना में मजबूत करने के। 2 फार्मूले बताइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जब मुख्यमंत्री थे 22 फार्मूले हैं मेरे पास। मुझे भी शासन करना आता है। भाइयों बहनों मित्रों, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है बताओ जरा। मैं सारे बड़ा हरामी हो बेटा। ना सैलरी बढ़ रही है, रोजगार भी नहीं है और महंगाई की जो सीमा है वो पार हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि आप हमारे पुराने दिन लौटा दीजिए, क्योंकि अच्छे दिन तो आ नहीं रहे और हम जो युवा है हमारा भविष्य झूठी बुनियाद पर नहीं टिका सकते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सर अभी आप जैसे स्टेज पे आपने अपना पहला स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस 70 साल से हमें लूट रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है। और सर मैंने नहीं बोला था। हाँ सर, आपने पहला स्टेटमेंट नहीं दिया था। जल्दी से पूछिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि सर आजाद भारत में पहली बार जो चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के बीच हुए। फिर सर 70 साल तो अभी तक में हुई है और बीजेपी की शासन 2014 से बाद से है। तो क्या बीजेपी भी उसी 70 साल में शामिल हो गई? 1991 जो पूजा स्थल कानून है, बदलाव लाएगी सरकार? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उत्तर एक्चुअली नहीं में मिलेगा। 1991 पूजा स्थल कानून को कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। यदि कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया होता तो मामला जुडिशरी के परव्यू से बाहर हो जाता, चूंकि कोर्ट ने उसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो शिव जी के बारे में लोगों को जानना भी चाहिए। जहर पिया जीवन दिया, यहाँ तो जहर उगल करके इन नौजवानों का जीवन ही बर्बाद कर रहे हैं। जब ये नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे तो हनुमान चालीसा पढ़कर क्या होगा? ये नौजवानों से पूछिए। सवाल जो मूल सवाल है, उस सवाल को अगर कोई उठाता है तो वो हिंदू विरोधी हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब रोजगार का सवाल होगा, भ्रष्टाचार का सवाल, महंगाई का सवाल, तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? हम शिव जी के विरोधी हो गए? हम हनुमान जी के विरोधी हो गए? राम जी ने तो कृपा की बीजेपी पर, सत्ता दे दी, लेकिन राम राज लाने के लिए सत्ता दी थी, ये राज लाने के लिए नहीं कि नौजवानों का भविष्य आप बर्बाद कर दे और रोजगार समाप्त कर दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।